तीमुथियुस निकालो 4 का हम मैं चाहता हूँ 13 में पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, जब तक मैं ना हूं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रहे, और वरदान प्रीति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिली है, निश्चिंत मत रहे। इन बातों को सोचते रहे और इनों में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। तो यहाँ पे कौन सी बातें हैं जिनको मुझे सोचना है और जिन पर मुझे ध्यान लगाना है? अपने आप को पूर्ण रीति से प्रभु को दे देना। जरूरत है इन बातों पर सोच विचार करने की, इन बातों पर ध्यान लगाने की। जब हम 16 में पढ़ते हैं, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। इसका मतलब अपनी दौड़ में बने रहना जरूरी है। अपने आप को पीछे की ओर जाने से हमें रोकना है। जिस दौड़ को हमने पकड़ा है उसमें हमें आगे की ओर बढ़ते जाना है। आप प्रभु की महिमा कर रहे हो, आप आराधना कर रहे हो, आप संगति में बने हुए हो, आप सुसमाचार को बांट रहे हो, आपका लेवल बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो ध्यान लगाना है इन बातों। मेरा चलना सही है क्या? पहला सा प्रेम है क्या? मैं लौलीन हूं प्रभु में, जो कर रहा था करता जा रहा हूं, भटक तो नहीं रहा? क्या संसार की आकर्षणें मुझे उलझा तो नहीं रही? क्या मैं बढ़ता ही जा रहा हूं, मैं नीचे तो नहीं आ रहा? बैकस्लाइडिंग ये नहीं है कि एकदम से आप अपने आप को नशे करते पाओ, ये धीरे धीरे शुरू होती है और आपको पता भी नहीं लगता। इसीलिए बाइबल कह रही है इन पे सोच विचार करो, अपने चाल चलन को देखो, दूसरों के चाल चलन नहीं, अपना चाल चलन। मत्ती 20 उसका 16। इसी रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं। आप समझ रहे हो? बहुत लोगों के पास न्योता गया है, बहुत सारे लोग आ गए हैं, पर कितने चुने गए हैं? कितने शुरुआत बहुत कर रहे हैं, और मायने ये करता है खत्म कितने कर रहे हैं? प्रभु के साथ वफादारी के साथ बने रहना। चाहे विरोध आए, चाहे खिलाफत आए, चाहे लोग आपको सताएं, आप खड़े हो कि जो हल पे हाथ रख के पीछे की ओर देखे वो मेरे योग्य नहीं है। लूत की पत्नी आगे भागी, पर क्या किया उसने? पीछे की ओर देखने लग गई और वहीं पे नमक का खंबा बन गई। तो आज मसीह जीवन आगे की ओर ताकते हुए आगे की ओर बढ़ते जाना। यिर्मयाह की पुस्तक निकालो 2:13। क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है, और उन्होंने होद बना लिए, वरन ऐसे होद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। बहते सोते का इनकार करके अपने लिए होद तैयार कर लिए। प्रभु के सिस्टम का इनकार करके अपने आप के लिए शारीरिक और संसारिक सिस्टम रेडी कर लिए। ऐसा करके मैं सफलता को पालूंगा। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया, जिसमें पानी की कभी कमी नहीं आती। होद खड़े कर लिए। यिर्मयाह 2 उसका 21। मैंने तो तुझे उत्तम जाति की दाखलता और उत्तम बीज करके लगाया था, फिर तू क्यों मेरे लिए जंगली दाखलता बन गई? प्रभु से हटके अपने तरीके से चलना शुरू कर देते हो। आप और चीजों को आने देते हो। आप अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित नहीं करके रखते, अपनी निर्भरता को प्रभु पे बनाए नहीं रखते। आप प्रभु से फिरने लगते हो। उन्हें क्या बनाया था? उत्तम बनाया था, पर प्रभु से हटके अब क्या हो रहा है? जंगली दाखलता बन गए। यिर्मयाह की पुस्तक 2 का 24। जंगल में पली हुई जंगली गधी जो कामातुर होकर वायु सूंघती फिरती है, तब कौन उसे वश में कर सकता है? जितने उसको ढूंढते हैं वे व्यर्थ परिश्रम ना करें, क्योंकि वे उसे उसकी ऋतु में पाएंगे। जो पीछे हटने लगता है उसके जीवन में ये चिन्ह दिखाई देता है कि वो एक जंगली गधी के समान हो जाता है। जंगली गधी के अंदर क्या चिन्ह है? वो डीठ होती है। उसको जितना मर्जी कह दो, उसने यूं ही पागलों के समान घूमते रहना है। उसे बोलो भाई तू संगति में वीक हो रहा है, तू चेक कर। नहीं मैं ठीक चल रहा हूं, मुझे पता है मुझे क्या करना है। ऐसे जन जो प्रभु से पीछे हटना शुरू हो जाते हैं, ये चिन्ह है। यिर्मयाह 2 उसका 32 भी पढ़ेंगे। क्या कुमारी अपना सिंगार या दुल्हन अपनी सजावट भूल सकती है? तो भी मेरी प्रजा ने युगों से मुझे भुला दिया है। ऐसा बंदा प्रभु को भूलने लगता है, याद नहीं आता। पहले प्रभु में चल रहा था, अब संडे भी, अच्छा आज संडे है, उसे चीजें याद नहीं रहती। पहला तीमुथियुस 4 इसका 1। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। अंतिम समय पे लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर बहक जाएंगे। यशायाह 14 हम निकालेंगे 12। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब
कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपना सिंहासन को परमेश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। घमंड, इसमें शैतान लोगों को गिराता है, गिरा देता है लोगों को। अंतिम समय में हमने कहा बच्चों के समान, स्वर्ग का राज्य इन्हीं का है। अपने आप को नम्र और दीन करके रखना। इसका 16 भी पढ़ेंगे, आपको ध्यान देना है। जो तुझे देखेंगे तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या यह वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने ना देता था और राज्य में घबराहट डाल देता था। इस तरह जिक्र किया गया है लूसीफर के विषय में, और क्या कहा गया है, क्या ये वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने ना देता था। शैतान एक असल पुरुष में होकर भी लोगों के पास आता है। इब्रानी 13 उसका 2। अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। जो गिरे हुए दूत हैं वो भी मनुष्य का रूप धारण करके इस धरती पर आज लोगों को भरमाने के लिए, इस दौरान हमें अलर्ट होने की जरूरत है। अपने आप को नम्र और दीन बनाए रखना है, अपने आप को नियंत्रण में रखना है, एक आत्मिक अगुवाई में आपको चलना है। अगर कोई अधीनता में नहीं है, कोई अपने आप को मोल्ड करने के लिए तैयार नहीं ठहरता, वो आसानी से शैतान का विक्टिम बन जाता है। जो सिर्फ उस गधे के समान अपने अनुसार आज इधर हो गया, आज उधर हो गया, आज उधर हो गया, उस पर एक नियंत्रण या कंट्रोल नहीं है, धीरे धीरे उसका गिरना एक समय पे खाई में। स्पिरिचुअल कंट्रोल ना होना। आज कहां पे दुनिया जा रही है, ये सब इस अंतिम समय के शैतानी धोखे हैं, कलीसिया को प्रभु के मकसद से परे करने के लिए। शैतान रियल लोगों के रूप में आके, समझ रहे, उस दौरान व्यभिचार दूतों के साथ हुआ, क्या रिजल्ट था। आज ऐसे ही शैतान, अब समझ रहे हो, लस्ट में लोगों को गिरा रहा है और क्या रिजल्ट पैदा हो रहा है। और प्रभु का क्रोध ऐसी चीजों पर है। आप अपने अनंत काल से खिलवाड़ नहीं कर सकते, हम धोखे में नहीं रह सकते। हमें सचेत और जागरूक रहना है, अलर्ट रहना है। क्या मैं पीछे तो नहीं जा रहा, कहीं मैं घमंड में तो नहीं चल रहा, कहीं अपने मुताबिक अपने अनुसार तो नहीं चीजें कर रहा, या मैं आज्ञाकारिता और अधीनता में हूं, या लस्ट की ओर तो नहीं आकर्षित हो रहा। अब अपने आप को अलर्ट रखते हो। इंडिपेंडेंस की बात होती है बाहर, ये जो LGBT वाले हैं वहां पे वो प्राइड की रैलियां निकालते हैं, घमंड उनका लोगो ठहरता है और वो रैलियां निकालती हैं बड़ी बड़ी। क्या बोलते हैं आपको पता है? हाँ, हमारा शरीर है, हम जो मर्जी करें। समझ रहे हो, तुम्हारा शरीर नहीं है, तुमने नहीं इसे बनाया है। आप समझ रहे हो, ये प्रभु के द्वारा रचा गया है। प्रभु ने कहा मैंने तेरी हड्डियां रची। तो आज जो ये अपने आपे में चीजें आ रखी हैं, मैं इंडिपेंडेंट हूं। आप कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं रहते। मौत के टाइम पे भी आपको डिपेंडेंट रहना पड़ता है। हाँ, जब बंदा मर जाता है उसे कोई नहलाता है, कोई उसके बाल कंघी करता है अगर बाल हो, कोई उसे उठा के लेके जाते हैं लोग। तो जो बंदा कहता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूं, मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं, ये शैतान है जो ये फेक इंडिपेंडेंसी जो लोगों के अंदर पैदा कर रहा है कि मैं जो मर्जी करूं, मेरी मर्जी, मेरे मन में ये आ गया मैं ये करूंगा। आज ये शैतान का धोखा है जो ये इंडिपेंडेंसी का भूत, आप समझ रहे हो, ये दुष्ट आत्माएं हैं। आपको अपने आप को जांचना है, आप अपने आप को धोखा नहीं दे सकते। इस अंतिम समय में हमें रियलिटी में जीना है। हालेलुया।